हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम कक्षा 8 का लेसन 4 विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी का पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो बच्चों अपने पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और अच्छी अच्छी स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिल सके, आपके लिए हेल्पफुल हो। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलो बच्चों पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3। 8. After lunchtime, Vipin Babu realized that he could not possibly carry on sitting at his desk and working. बेटा यहाँ पे कैरी ऑन का मीनिंग दे रखा है कंटिन्यू, यानी कि जारी रखना। आफ्टर लंच टाइम, वो जब ऑफिस गए हुए थे, ऑफिस के अंदर अपना वर्क कर रहे थे वो, तब उनको रियलाइज हुआ, महसूस हुआ कि वो पॉसिबल नहीं है उनके लिए कैरी ऑन कंटिन्यू करना, सिटिंग हिज डेस्क, अपने डेस्क पे बैठकर वर्किंग करना, काम करना। This had never happened in 25 years he had been with the firm. फर्म बेटा क्या होता है? फर्म मतलब कंपनी होता है। विपिन बाबू जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको पहली बार ऐसा फील हुआ कि वो और कंटिन्यू काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनको 25 साल इस कंपनी में काम करते हुए हो गए। कितने साल हो गए इस कंपनी में काम करते हैं? उनको 25 ईयर्स हो गए हैं। तो उनको पहली बार ऐसे रियलाइज़ हुआ कि अब और काम नहीं कर सकते। देखते हैं ऐसा क्यों महसूस हुआ है इनको। फिर आगे पढ़ते हैं। ही हैड ए रेपुटेशन, उनकी क्या थी? एक रेपुटेशन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान था। फॉर ए बीइंग, फॉर ए बीइंग, किस कारण उनकी रेपुटेशन थी बेटा? देखते हैं अपने। टायरलेस, यानी कि कभी ना थकने वाले। कॉन्सेंशियस, यानी कि कर्तव्यनिष्ठ वर्कर के रूप में इनकी किस प्रकार प्रतिष्ठा थी? टायरलेस एंड कंसेंशियस। कंसेंशियस का क्या मतलब होता है बेटा? कर्तव्यनिष्ठ होता है। वर्कर के रूप में इनका एक प्रतिष्ठा थी, मान सम्मान थी उस कंपनी में। बट टुडे हिज हेड वॉज इन ए वरिल। वरिल क्या होता है बेटा? मन का घूमना, सर उनका घूमने लग गया था। आज उनका सर कैसे घूमने लग गया था? हेड वॉज इन वरिल होता है कंफ्यूज एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली, यानी कि कंफ्यूज हो जाना, कुछ अच्छे से सोच नहीं पाना, अच्छी चीज़ों को, अच्छे विचार को सोच नहीं पाना। इस कारण वो आज उनके साथ ऐसा हुआ। बैक होम एट 2:30 पे, 2:30 पे विपिन बाबू घर आए। विपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड टुगेदर हिज विट्स टुगेदर। एंड टायर्ड का क्या मतलब होता है? वो थक चुके थे। टुगेदर हिज विट्स टुगेदर, इसका क्या दे रखा है बेटा? मतलब यहाँ पे इसका मतलब दे रखा है, यहाँ पे मीनिंग दे रखा है। इसका क्या दे रखा है मीनिंग? गैदर हिज विट्स टुगेदर, यानी कि मेक एन एफर्ट टू बिकम काम एंड थिंक क्लियरली। एफर्ट करना किस लिए? इनके अपने माइंड को काम यानी कि शांत करने के लिए और अच्छे से सोचने के लिए। क्या करना? थिंक क्लियरली। थिंक मतलब सोचना, क्लियरली अच्छे से सोचना। और इन सब के लिए क्या कर रहे थे? वो टायर्ड थे, घर पे आके ले डाउन, सो गए थे अपने बेड पे। ले डाउन मतलब लेटना, बेड, टायर्ड, टुगेदर हिज विट्स टुगेदर। ये क्या है? ईडियम है बेटा। गैदर हिज विट्स टुगेदर का क्या मतलब? मेक एन एफर्ट टू बिकम काम एंड थिंक क्लियरली। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लॉस वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी in the head, but he did not know of a single instance someone remembering everything except one particular incident, and a fairly recent and significant one at that। बेटा ये क्या कहना चाहता है कि ही न्यू दैट, वो जानते थे कि इट वॉज पॉसिबल, संभव है कि लॉस ऑफ वंस मेमोरी, किसी को अपनी मेमोरी यादाश्त होना, थ्रू एन इंजरी अगर उनके किसी के हेड में अगर इंजरी हो, चोट लगी हो, तो अपनी मेमोरी लॉस कर सकता है। बट ही डिड नॉट नो सिंगल इंस्टेंस मतलब कोई उदाहरण, कोई एग्जाम्पल। क्या मतलब होता है? कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं जानते जो कि समवन रिमेम्बरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट, जो कि बिना किसी इंसिडेंट के, बिना किसी चोट के निशान के अपना सारा कुछ भूल गए हों, अपनी यादाश्त भूल गए हो। फेयरली एंड सिग्निफिकेंट मतलब ऐसा कभी अभिप्राय उन्होंने देखा नहीं है। वन
at that he had always wanted to go to Ranchi, to have gone there, done things, and do not and not to remember was something utterly possible. utterly मतलब completely, impossible। क्या कहना चाहते हैं कि he had always wanted to go to रांची, वो हमेशा रांची जाना चाहते थे। to have gone there, और वो वहाँ गए। done things, उन्होंने कुछ चीज़ें की। and not to remember, और जो उनको अब क्या है याद नहीं है, वो something utterly। utterly मतलब होता है complete। impossible मतलब संभव नहीं है। impossible मतलब संभव नहीं है। वो बोल रहे हैं कि मैं रांची जाना चाहता था, लेकिन अब ऐसा हो गया कि मैं रांची गया था और कुछ चीज़ें की थी वहाँ पे, और मैं पूरी तरह भूल चुका हूँ। ऐसा क्या है, एक इम्पॉसिबल है, ये संभव नहीं है। फिर आगे क्या बोलते हैं वो, 7:30 विपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड मतलब घोषणा करना। यहाँ पे अनाउंस का मतलब अलग है। 7:30 7:30 पे विपिन बाबू का सर्वेंट आता है, यानी कि उसके नौकर आता है, और कैम अनाउंस्ड उनको कहता है कि चुन्नी बाबू सर सेज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और चुन्नी बाबू आए हैं, उन्हें कोई इंपॉर्टेंट काम है। विपिन बाबू जानते थे, न्यू मतलब जानना, वॉट चुन्नी हैड कम फॉर, चुन्नी किस कारण से या किस काम से आया है। चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम, चुन्नीलाल उनके साथ कब से है, स्कूल टाइम से है। ही हैड बीन हैविंग ए रग टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग सी हिम अबाउट ए जॉब। क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उनको पता है कि वो चुन्नीलाल किस लिए आए हैं। चुन्नीलाल उनके साथ किस टाइम से हैं, स्कूल टाइम से हैं। ही हैव बीन ए रग टाइम लेटली, इसका क्या मतलब दे रखा है, हैविंग ए रग टाइम, हैविंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, काफ़ी समस्याओं के अंदर होना। इसका क्या मतलब है, रग टाइम लेटली का मतलब है काफ़ी समस्याओं के अंदर होना, समस्याओं से घिरा हुआ होना। एंड मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि वो चुन्नीलाल इनका दोस्त था, जो कि फाइनेंशियली रूप से थोड़ा वीक था। एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट ए जॉब, और वो किस लिए आया था, जॉब को देखने के लिए, जॉब पाने के लिए इनके पास आया था। विपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट, कि विपिन बाबू तो जानते थे कि उसके लिए कुछ कर पाना उनके लिए संभव नहीं है। तो इस प्रकार से वो उनसे इनफैक्ट टोल्ड हिम सो, बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी। टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी का क्या मतलब, अपियरिंग एट प्लेस वेयर वन इज नॉट वेलकम, यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे उसका वेलकम नहीं होता, उसका स्वागत नहीं होता, उसका आदर मान सम्मान नहीं होता, ऐसी जगह पे जाना क्या कहलाता है। ये क्या है, एक फिर ईडियम दे रखी है। क्या ईडियम दे रखी है, टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी, यानी कि अपियरिंग एट प्लेस वेयर वन इज नॉट वेलकम। फिर आगे पढ़ते हैं अपनों ने, Bipin Babu sent words that not only was it not possible for him to see Chunni now, but not in several weeks. विपिन बाबू ने अपने सर्वेंट के द्वारा कहलवाया, सेंट वर्ड का मतलब कहलवाया, इससे सर्वेंट से ओनली वॉज नॉट इट पॉसिबल फॉर हिम, कि अभी मिलना संभव नहीं है, साथ में उन्हें ये भी बोल देना बट नॉट इन सेवरल वीक्स, और उन्हें कुछ सप्ताहों तक, वीक मतलब सप्ताह तक भी उन्हें टाइम नहीं है उनसे मिलने के लिए। बट एज सून एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, स्टेप्ड मतलब बाहर की तरफ जाना, जब जैसे ही सर्वेंट बाहर की तरफ गया आउट ऑफ द रूम, इंस्ट्रक्ट, अचानक ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया, स्ट्रक किया, विपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप्स, उनके दिमाग में क्या आया कि शायद चुन्नी को कुछ याद हो 58 की ट्रिप के बारे में, चुन्नी लाल को कुछ याद हो उनकी 58 की ट्रिप के बारे में। बट 50 देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, उनसे हार्म मतलब पूछने में कोई हानि नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, किससे, चुन्नी लाल से पूछने के बारे में। विपिन बाबू हरीड जल्दी से डाउन द स्टेयर होता है सीढ़ियाँ, विपिन बाबू जल्दी से, हरीड मतलब जल्दी से,
एंड स्टेयर एंड इनटू द लिविंग रूम, वो जल्दी से लिविंग रूम में आई। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव बट सीइंग विपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली। तभी तो चुन्नी लाल जाने लगा था, लीव मतलब जाने लगा था, बट सीइंग विपिन बाबू अपीयर, जैसे ही उन्होंने विपिन बाबू को अपीयर आते हुए देखा, ही टर्न राउंड होपफुली, वो आशा से मुड़ा। विपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश, ये भी बेटा एक इडियम है, डिड नॉट बीट अबाउट द बुश क्या होता है, कैम स्ट्रेट टू द पॉइंट, जो बात उनको करनी है सीधे सीधे उस बात पे आना, इधर उधर की बातें ना करना, इसका क्या मतलब होता है, कम अबाउट स्ट्रेट टू द पॉइंट। लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आस्क मतलब पूछना। यू हैव ए गुड मेमोरी, या तुम्हारी एक अच्छी यादाश्त है, एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, ऑफ एंड ऑन, नाउ एंड देन, अब और पहले से तुम हमेशा मेरे को देखते रहे हो, मेरे साथ रहते हुए आ रहे हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58। फिर उनको क्या पूछते हैं कि जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, तुम अपने दिमाग में झाँको, अपने मन में झाँको, थ्रो बैक, टेल मी और बताओ मुझे, डिड आई गो टू रांची इन 58, क्या मैं 58 में रांची गया था। चुन्नी सैड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59, हाँ शायद 58 या 59 में गए थे, ये इनका कहने का मतलब है। थ्रो योर माइंड बैक का क्या मतलब है, थिंक बैक एंड रिकॉल ए पास्ट इवेंट। यू आर श्योर दैट डिड गो टू रांची, क्या तुम पूरी तरह श्योर हो, निश्चित हो कि मैं रांची गया था। चुन्नी लुक ऑफ अम्बेजमेंट, अम्बेजमेंट मतलब क्या होता है बेटा, आश्चर्यचकित नज़रों से देखना, हैरानी से देखना। एम्बेजमेंट मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित या हैरानी से देखना। वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी, और उसकी तरफ चिंतित भरी नज़रों से देखने लगा। डू यू मीन यू हैव डाउट अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, तभी चुनीलाल उनसे पूछता है कि तुम्हें डाउट है, संदेह है अपने ही ट्रिप पर जाने के बारे में। डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली, मैं गया था, तुम्हें अच्छी तरह याद है, क्लियरली, रिमेंबर मतलब याद। चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, चुन्नीलाल है जो उसका फ्रेंड है, वो सोफे पे बैठता है। फिक्स्ड विपिन बाबू विद ए लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, विपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, तभी वो सोफे पे बैठता है और विपिन बाबू की तरफ ऐसे कड़ी दृष्टि से देखता है। स्टेयर मतलब निगाहें, दृष्टि से देखना, उसकी तरफ घूरना। एंड सैड विपिन बाबू, हैव यू टेकन टू ड्रग्स, क्या तुम ड्रग्स लेने लगे हो, ड्रग्स नशे पते वगैरह, नशे वगैरह चीज़, और समथिंग और कुछ भी। एज फार एज आई नो, जितना कि मैं तुम्हें जानता हूँ, यू हैड ए क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न्ड, कि तुम्हारा आज तक जितना भी मैं तुमको जानता हूँ, इन चीज़ों में तुम्हारा क्या है, क्लीन रिकॉर्ड है, तुमने आज तक कभी ड्रग्स वगैरह नहीं लिए। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डू नॉट मीन्स मच टू यू, मैं जानता हूँ, आई नो मतलब मैं जानता हूँ, ओल्ड फ्रेंडशिप यानी कि पुरानी दोस्ती तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखती। बट एट लीस्ट यू हैड ए गुड मेमोरी, लेकिन फिर भी तुम्हारी अच्छी यादाश्त है। यू कैन नॉट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगेटन अबाउट रांची ट्रिप, क्या तुम रियली सच में ये कहना चाहते हो कि तुम अपनी रांची के ट्रिप के बारे में भूल गए हो। विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर, इनक्रेडुलस स्टेयर का क्या मतलब होता है, अविश्वास की, शक की नज़रों से उसकी तरफ से मुड़ जाते हैं। विपिन बाबू टर्न अवे, वो मुड़ जाते हैं चुन्नी बाबू की नज़रों से। कैसी नज़रों से, इनक्रेडुलस क्या होता है, शक की नज़रों से, शक की नज़रों से देखना। उस नज़र से बचने के लिए क्या करते हैं विपिन बाबू, दूसरी ओर मुड़ जाते हैं। डू यू रिमेंबर वट माई लास्ट जॉब वॉज, तभी फिर वो चुन्नी पूछता है कि डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, वट माई लास्ट जॉब, कि मेरी अंतिम जॉब क्या थी। आस्क्ड चुनीलाल, चुनीलाल ने कहा ऑफ कोर्स यू वर्कड इन ट्रेवल एजेंसी, तुम ट्रेवल एजेंसी के अंदर काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डू नॉट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। यू रिमेंबर दैट, ये तुम्हें याद है, लेकिन तुम्हें क्या नहीं याद, डू नॉट रिमेंबर दैट, कि
हूँ, मैं ही हूँ जो तुम्हें फिक्स करके दी थी योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, रेलवे के लिए तुम्हें टिकट बुक करके दी थी। आई वेंट टू स्टेशन टू सी यू, और मैं ही तुम्हें स्टेशन तक छोड़ के आया था, सी यू करके आया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, आई गोट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, और साथ में उसे बताने लगा कि तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक फैन काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था और उसे सही करवाया था। हैव यू फॉरगेटन एवरीथिंग, क्या तुम ये सारी चीज़ें भूल गए हो? वट एवर इज़ द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ जो भी हुआ, यू डू नॉट लुक टू वेल, तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो, तुम ठीक नहीं दिख रहे हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं दिख रही है। यू नो, विपिन बाबू साइड एंड शूक हिज माइंड, साय मतलब आह भरना, आह भरी, शूक मतलब हिलाना, उन्होंने आह भर के और अपने हेड को हिलाया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट, तभी विपिन बाबू बोलते हैं कि मैं इन दिनों वर्क हार्ड कर रहा हूँ, काफ़ी काम कर रहा हूँ। उन्होंने कहा दैट मस्ट बी द रीज़न, यही एक कारण है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट, आपको मस्ट ज़रूरी है कंसल्ट करना स्पेशलिस्ट से। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग का मतलब है हेयर में टू हैव कंसल्ट, यानी कि आपको क्या करना चाहिए, किसी से डॉक्टर वगैरह से कंसल्ट करना चाहिए। आप इंसिडेंट भूल कैसे गए इसके बारे में। डाउटलेस यानी कि संदेहास्पद, इट वॉज विपिन्स कंडीशन विच मेड चुनीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट जॉब, और डाउटलेस उसकी संदेह भरी जो विपिन बाबू की कंडीशन थी उसमें छोड़कर चुनीलाल लीव चला गया विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट जॉब, अपनी जॉब के बारे में उसने कुछ भी बातचीत नहीं की। परेश चंदा was a young physician with a pair of bright eyes, a sharp nose, he became thoughtful। परेश चंदा कौन है? एक डॉक्टर है। परेश चंदा was a young physician, क्या क्या है? यंग फिजिशियन है, जवान है बिल्कुल, और विद ए पेयर ऑफ ब्राइट आइज, उनकी अच्छी सुंदर चमकती आंखें हैं, एंड शार्प नोज, और तीखी नोज है। ही बिकम थॉटफुल व्हेन ही हियर्ड अबाउट विपिन बाबूज सिम्टम्स, और ही बिकम थॉटफुल, काफ़ी विचारशील हो गए वो। व्हेन ही हियर्ड मतलब सुना उन्होंने, अबाउट विपिन बाबू सिम्टम्स क्या होता है? लक्षण, उनके लक्षणों के बारे में सुना तो काफ़ी वो चिंतनशील हो गई। थॉटफुल यानी कि चिंतनशील। लुक, डॉक्टर चंदा सैड विपिन बाबू डेस्परेटली, डेस्परेटली का क्या मतलब होता है बेटा? उन्होंने सख्त और निराशापूर्वक कहा। डेस्परेटली मतलब निराशापूर्वक कहा उन्होंने। सैड विपिन बाबू यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, यानी कि मुझे क्योर मतलब सही करो, दवाई देके, मेडिसिन देके। ऑफ दिस हॉरिबल यानी कि भयानक, हॉरिबल मतलब भयानक, इलनेस मतलब बीमारी। आई कैन नॉट टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क, मैं आपको बता नहीं सकता कि ये मेरे काम को किस प्रकार से अफेक्ट कर रही है, प्रभावित कर रही है। अफेक्ट मतलब प्रभावित। डॉक्टर चंदा शूक हिज हैंड, और डॉक्टर चंदा ने अपने हेड को हिलाया। शोक मतलब हिलाना। यू नो वट मिस्टर चौधरी ही सेड, यू नो वॉट, क्या तुम जानते हो मिस्टर चौधरी, ही सेड, डॉक्टर चंदा ने कहा। आई हैव नेवर हैड टू डील विद ए केस सच एज योर्स, कि मैंने कभी भी आज तक जैसा आपका केस है, जैसे आपके केस के सिम्टम्स है, ऐसा केस कभी हैंडल नहीं किया। फ्रैंकली यानी कि स्पष्ट रूप से उन्होंने साफ साफ उनको कहा। दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, मेरे फील्ड के एक्सपीरियंस से ये बाहर का है। बट आई हैव वन सजेशन, मैं आपको सजेशन मतलब सलाह देना चाहूँगी। आई डू नॉट, सलाह देना चाहूँगा। आई डू नॉट नो इफ़ इट विल बी वर्क, बट इट इज़ वर्थ ए ट्राई, कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि इट विल बी वर्क, क्या ये कार्य करेगा, क्या ये वर्क करेगा, बट इट वर्थ, लेकिन लायक है इसके ट्राई करने की, कोशिश करने के लायक है। वर्थ मतलब लायक। इट कैन डू नॉट हार्म, इसमें कोई भी हानि नहीं है अपने को।
विपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एनेक्शियसली, लीन मतलब लेटना, किसी चीज़ का सहारा लेके लेटना। अनेक्शियसली मतलब क्या होता है, अनोक्शियसली बेचैनी से, परेशानी के अंदर क्या है वो लेट जाते हैं। एज फार एज, जैसा कि आई कैन मेक आउट, मुझे पता है, सेड डॉक्टर चंदा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ सेम ओपिनियन, एंड आई थिंक, जैसा कि मैं सोचती हूँ, आपका भी सेम ओपिनियन यानी कि सेम राय होगी। यू मस्ट हैव बीन टू रांची बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न, आपको जाना चाहिए कहाँ पे, रांची, ड्यू टू सम अननोन रीज़न, बिना किसी कारण के। द एंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, जो कि आपके एंटायर पूरा का पूरा एपिसोड, जो कि चीज़ें आप रांची में घूमने के वगैरह जो स्लिप्ट कर चुके हो, भूल चुके हो, ऑफ योर माइंड, वट आई सजेस्ट इट दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, आपको एक बार फिर से रांची जाना चाहिए। द साइट ऑफ पैलेस में रिमाइंड यू गो ऑफ योर ट्रिप, आप लोगों को उस साइट, उन जगहों पर, उन पैलेस, उन स्थानों पर वापस जाना चाहिए, ताकि रिमाइंड मतलब याद आ जाए योर ट्रिप। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, यस, नॉट इम्पॉसिबल मतलब डबल नेगेटिव आ गया, इसका मतलब है पॉसिबल। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, इसके अलावा और कुछ भी पॉसिबल नहीं है इस क्षण। आई एम प्रिस्क्राइबिंग ए नर्व टॉनिक एंड ट्रैंक्विलाइजर, ट्रैंक्विलाइजर क्या लिख रही हूँ, प्रिस्क्राइबिंग यानी कि डॉक्टर जो चीज़ें लिखता है अपनी पर्ची के अंदर प्रिस्क्राइब करके, वो सब क्या कर रही है, नर्व टॉनिक, एक नर्व टॉनिक, और ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है, ए मेडिसिन टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, कोई मेडिसिन होती है जो अपने स्ट्रेस को क्या करती है, रिड्यूस करती है। स्लीप इज एसेंशियल, एसेंशियल मतलब होता है जरूरी, और द सिम्टम्स विल बी गेट मोर प्रोनाउंस्ड, ताकि स्लीप इसलिए ज़रूरी है कि सिम्टम्स और ज़्यादा बढ़े नहीं, सिम्टम्स यानी कि लक्षण। विपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, विपिन बाबू नेक्स्ट मॉर्निंग को कुछ अच्छा महसूस कर रहे थे। आफ्टर ब्रेकफास्ट के ही रैंग अप, उन्होंने ब्रेकफास्ट के बाद कॉल रैंग अप हिज ऑफिस, अपने ऑफिस को कॉल की, गेव सम इंस्ट्रक्शन, कुछ निर्देश दिए, एंड देन प्रोक्योर्ड ए फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग, और उन्होंने क्या किया, अगले दिन आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद उन्होंने अपने ऑफिस में कॉल की, गेव सम इंस्ट्रक्शन, कुछ निर्देश दिए ऑफिस में, एंड फिर क्या किया, प्रोक्योर्ड किया, प्रोक्योर्ड का मतलब गोट विद ए लिटिल डिफिकल्टी, यानी कि थोड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास एसी की टिकट प्राप्त की रांची फॉर सेम इवनिंग, रांची जाने के लिए। प्रिक्योर्ड मतलब थोड़ी डिफिकल्टी, गोट ए विद ए लिटिल डिफिकल्टी, यानी थोड़ी मुश्किल के साथ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग प्राप्त की। तो चलो बच्चों, इसी के साथ ये पार्ट 3 कंप्लीट होता है, इसके कॉम्प्रीहेंशन सबसे एंड में करेंगे सभी के। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं अपने गांव या शहर का नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। चलो बच्चों, इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट होता है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।